नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर लेके फिर प्रेजेंट हूँ। भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हम लोग देखिए इसमें फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में कल तक हम लोगों ने जाना था वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा में हम लोग बौद्ध काल के महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है और उसके बाद उनका पाठ्यक्रम पढ़ा है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षण विधियाँ क्या क्या थी पढ़ाने की। तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में जो सबसे पहले विधि थी वो लेक्चर मेथड था। इसमें व्याख्यान विधि क्या है, देखिए इसमें हम लोग वैसे भी माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। इसे व्याख्यान विधि में जो है गुरु जो है किसी टॉपिक को भाषण के रूप में पढ़ाता है, मौखिक रूप से पढ़ाता है, उसको व्याख्यान विधि कहा जाता है। और किसी विषय के लिए जो है मौखिक रूप से वो पढ़ाते रहते हैं और छात्र जो है इसमें सिर्फ सुनते रहते हैं। और ये जो है हायर एजुकेशन में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। बड़ी कक्षाओं में आपके महाविद्यालय में, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के लेक्चर हो तो इस तरह से हायर एजुकेशन में इसको लेक्चर मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट छात्रों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक, तो व्याख्यान विधि इसमें मौखिक रूप से पढ़ाई जाती थी। दूसरी थी इसमें अनुकरण विधि। सभी छात्र ध्यान दें, ध्यान से सुने। दूसरी विधि इसमें थी अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब होता है इसमें छात्र जो है अपने टीचर से या जिससे सीख रहा है उसको फॉलो करता है। वो जैसे जैसे करता है वैसे वैसा स्टूडेंट करता है। इसको अनुकरण विधि कहा जाता है। अनुकरण विधि में क्या होता था, इसमें जो बौद्धकालीन भिक्षुक थे, बौद्धकालीन जो अध्यापक थे, वो इसमें उच्च आदर्श प्रस्तुत करते थे। अपना आचरण उच्च स्तर का रखते थे, आचार व्यवहार संस्कार रखते थे, जिससे जो है उनके स्टूडेंट भी उसे आसानी से सीखते थे, उनका अनुकरण करते थे। ठीक, नेक्स्ट है इसमें शास्त्रार्थ तथा वाद विवाद विधि। वाद विवाद देखिए आजकल इसको डिस्कशन मेथड कहा जाता है। आज से बहुत सेमिनार वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा इसे यूज किया जाता है। वाद विवाद विधि में क्या होता था, किसी विवादास्पद टॉपिक को या कठिन टॉपिक को उस पर चर्चा करने के लिए जो गुरु होते थे, विद्वान होते थे, उन विद्वानों को बुलाया जाता था और उसमें सभी छात्र बैठते थे और किसी गंभीर विषय पे वाद विवाद चर्चा करते थे, जिससे कोई निष्पक्ष स्पष्ट कोई रिजल्ट उसका निकल कर आता था। ठीक, और बौद्धकालीन शिक्षण विधियों में और आगे हम लोग इसके बाद अगली विधि है इसमें तर्क विधि। तर्क विधि के रूप में भी जो है गुरु शिष्य जो है इसमें प्रेरणा, तुलना, अनुमान, वैधर्म तथा कारण आदि का भी इसमें आश्रय लिया जाता था। और स्टूडेंट भी किसी जो उनके गुरु हैं भिक्षुक द्वारा जो बात पढ़ाई जा रही है, अगर उस पर वो सेटिस्फाई नहीं होते थे तो वो अपनी बात तर्क उसमें करते थे और गुरु जी जो होते थे वो उनको उनके तर्कों को क्लियर करते थे। ठीक, नेक्स्ट है इसमें भ्रमण विधि। भ्रमण विधि से मतलब है इसमें कि ज्ञान को वास्तविक रूप से इसमें एडॉप्ट किया जाता था। इसमें हम जो बालक को ज्ञान देना चाह रहे हैं जिस चीज़ का, तो वहाँ पे हम छात्रों को भ्रमण के माध्यम से वहाँ ले जाते थे और वहाँ स्टूडेंट उसको जीवंत उसको देखते थे। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए बालकों को हमें सिखाना है कि भाई हम बालकों को पढ़ा रहे हैं कि ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है। बालकों को आप पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस में ये चीज़ पढ़ा रहे हैं कि ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई बहुत सुंदर इमारत है, उसमें 4 गुंबद बने हुए हैं और आप इस कंटेंट को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, बालक हाँ कहेगा हाँ ठीक है भाई, सीखता जाएगा। लेकिन इसी ताजमहल को आप सिखाने के लिए आप भ्रमण के द्वारा बालकों को आप आगरा ले जाएं एक भ्रमण, और वहाँ आप बालकों को दिखाएं कि ताज ये है। ठीक, तब जब बालक वहाँ आप भ्रमण के द्वारा बालक वहाँ जाएंगे, आगरे जाएंगे, ताजमहल को खुद लाइव ताजमहल देखेंगे, तब वो उनका जो है कंटेंट क्लियर हो जाएगा कि ताजमहल वाकई कितनी सुंदर इमारत है। ठीक, तो इससे भ्रमण से जो नॉलेज है, नॉलेज लाइव हो जाता है, जीवंत हो जाता है। इसलिए भ्रमण विधि के माध्यम से भी पढ़ाया जाता था बौद्धकालीन शिक्षा में भी, और आज भी ये बहुत प्रासंगिक है। आज भी कई अच्छे संस्थान अपने छात्रों को भ्रमण द्वारा भी पढ़ाते हैं। ठीक,
नेक्स्ट है इसमें स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय का मतलब होता है इसमें कि सेल्फ स्टडी। जो गुरुजी पढ़ाते थे उस गुरुजी के पढ़ाए हुए कंटेंट को छात्र जो है खाली समय में अपना स्वाध्याय करते थे। और जब बरसात ऋतु हो जाती थी तो उस समय मोस्टली क्लासें बंद हो जाती थी, तो उस समय भी जो है गुरु जी द्वारा जो पढ़ाए गए कंटेंट हैं उन कंटेंट को बालक अपना सेल्फ स्टडी करते थे। ठीक, तो ये हम लोगों ने जानी है बौद्धकालीन शिक्षण विधियाँ। इसके बाद एक और हम इसमें कंटेंट कर लें कि गुरु शिष्य संबंध। देखिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये अधिकांश पूछा जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। ठीक, तो गुरु शिष्य संबंध इसको भी जान लें। गुरु शिष्य संबंध में इसमें मधुर गुरु शिष्य संबंध मधुर थे इसमें, और स्टूडेंट जो है अपने गुरु का भिक्षुक का आदर करते थे, सम्मान करते थे, उन्हें सम्मान देते थे, श्रद्धा भाव रखते थे। और गुरु भी जो है अपने स्टूडेंट के लिए जो है स्नेह और पुत्रवत उनका स्नेह करते थे, उनका देख रेख करते थे। ठीक, और चूँकि इसमें भी जो है वैदिक कालीन युग की तरह जो मठ विहार होते थे वहीं वो रहते थे स्टूडेंट, और वहाँ जो है वो रहकर शिक्षा अध्ययन करते थे। वो एक तरह से आज की जो व्यवस्था है, क्या नाम, हॉस्टल टाइप का, उसी तरह का जो मठ विहार होते थे जहाँ स्टूडेंट रहकर ही अध्ययन करते थे। ठीक, तो इस तरह से उन लोगों में अच्छे मधुर संबंध थे और अच्छी व्यवस्था चलती थी। तो आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।